भाव भक्ति जेहि घट बह कहो। भाव भक्ति जेहि घट बसे, सत्य शब्द परतीत। अक्षर में अक्षर लखे, चले सो भवजल जीत। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस साधक के हृदय में प्रेम भक्ति का प्रभाव जागृत हो जाता है, जिसके अंदर सच्चे शब्द का भरोसा पैदा हो जाता है, वह लिखने पढ़ने तथा बोलने वाले शब्दों के सीमा को लांघकर अमर अविनाशी शब्द की पहचान कर लेता है। वह बोले जाने वाले शब्दों की इस त्रिलोकी को पार कर करके सच्चे शब्द के अविनाशी धाम का वासी बन जाता है। इस प्रकार उसका भव सागर से पार उतारा हो जाता है। मनुष्य जो है 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ता है, बीजक पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, मंत्र जपता है, रात दिन उच्चारण करता है, जप तप करता है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं, चल रहे हैं, जो वेद शास्त्र रामायण लिखा, ये लिखने वाला कौन है? ये आवाज कहाँ से निकला? इस शब्द कहाँ से निकल रहा? जब तक इस शब्द के बारे में आप नहीं पहचान कीजिएगा, कभी आप भाव सागर पार नहीं कर सकते हैं। ये लिखने पढ़ने बोलने चलने सुनने, ये जो बाहरी जो कर रहे हैं, वो सब बामन अक्षर से बना हुआ है, और वो बामन अक्षर के अंदर में है परमात्मा, और बामन से बाहर में भी है। तो साहब वही कह रहे हैं कि भाव भक्ति जही घट बसे, सत्य सत्य शब्द प्रतीत। जो सत्य है, जो सत्य शब्द है, जो आपको जिसके कारण आप बोल रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो परमात्मा की कृपा से, वो परमात्मा बाहर में नहीं है, वो अंदर में है। और अक्षर में अक्षर लखे, चले सो भवजल जीत। अक्षर में अक्षर यानी बामन अक्षर जितना शब्द है, वो बामन अक्षर के भी अंदर में परमात्मा है, और बामन के बाहर करिएगा तब आपको वो परमात्मा के बारे में जानिएगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। तो जिस साधक के हृदय में प्रेम भक्ति का प्रभाव अमृत हो जाता है, जागृत हो जाता है, जिसके अंदर सच्चे साधक का भरोसा भाव जग जाता है, वह लिखने पढ़ने तथा बोलने वाले शब्दों की सीमा से लांघकर अमर अविनाशी शब्द, जिसके जो शब्द के कारण हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, और वही से उनकी कृपा से आप सुन रहे हैं, तो अविनाशी शब्द की पहचान कर लेता है। वह बोले जाने वाले शब्दों की इस त्रिलोकी को पार कर जाते हैं, पार कर करके सच्चे शब्द के अविनाशी धाम वासी बन जाता है। इस प्रकार उसका भाव सागर से पार उतारा हो जाता है, यानी जन्म मरण से मोक्ष मुक्त होता है। कि गया जी में पिंडदान करने से मोक्ष मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मण को मोक्ष मुक्ति करने से आपके पिताजी के पति पत्नी का मोक्ष मुक्ति नहीं हुआ। जब तक आप जीते जी जो आप बोल रहे हैं, चल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, परिवार में बने हुए हैं, किनके कृपा से? जो आपके भीतर में बैठे हुए हैं परमात्मा, उनके कृपा से। ये आवाज़ निकल रहा है, वही परमात्मा कृपा से। ये आँख देख रहा है, उसी परमात्मा कृपा से। ये कान सुन रहा है, वही परमात्मा कृपा से। हम पूरा क्रियाक्रम कर रहे हैं संसार में, माता पिता पति पत्नी के बीच में, वही परमात्मा कृपा से। वही परमात्मा जब निकल जाते हैं तो पता चलता है। तो वो परमात्मा जब निकल जाते हैं तो उनको कोई देखते है निकलते, लेकिन शरीर वहीं पड़ा रह जाता है। तो शरीर है जो सगुण है, और शरीर के अंदर में जो निर्गुण जो परमात्मा जो दिखाई नहीं पड़ता है, अविनाशी है, उस शब्द को, यानी उस शब्द का नाम है, और उसी नाम को लोग राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर दुर्गा देवी खुदा रब गॉड रख दिए हैं। जितना नाम रखना है रख दीजिए, और वही शब्द निकल जाता है। तो गांव के 50 आदमी कहता है कि राम नाम सत्य है। इसी चीज को कृष्ण कहीं ने गीता में भी कि उपद्रष्टा अनुमंता च भरता भोक्ता महेश्वरम परमा में ते देशमना पुरुषा पर। कृष्ण कहीं है अर्जुन से, अर्जुन पूछे हैं कृष्ण भगवान से कि प्रभु आप यहाँ युद्ध समाप्त हो जाएगा, लड़ाई खत्म हो, तो फिर आप हमको कहाँ मिलिएगा, कहाँ आपसे दर्शन होगा? तो कृष्ण भगवान कहते हैं गीता के उपद्रष्टा, दृष्टा मन होता है आँख, दृष्टि देखने के लिए। तो भीतर में काया में बैठल हैं कृष्ण भगवान, तब ना ये आँख देख रहे हैं। तो कृष्ण भगवान अंदर नजर आ रहे हैं, राम अंदर नजर आ रहे हैं, खुदा रब अंदर नजर आ रहा है। वो तो निरंकार रूप हैं कृष्ण, उनको तो नाम कृष्ण रख दिए हैं, उनको तो लोग नाम राम रख दिए हैं। तो उपद्रष्टा भीतर में एक होता है मुखिया, एक होता है उप मुखिया। तो भीतर में राम बैठा है तो ये आंख देख रहा है, तो उपद्रष्टा उप हो गया, जो भीतर में परमात्मा बैठा है।
ये आँख देख रहा है, कान सुन रहा है, नाक सूंघ रहा है, मुँह बोल रहा है। तो उपद्रष्टा अनुमंता, ये मन काम कर रहा है। उपद्रष्टा अनुमंता चेक करता भरता, वो भीतर में है बैठल। तो हम लोग बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सुन रहे हैं, सब क्रिया कर्म पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ये तो वेद कौन लिखा? जो भीतर से आवाज निकला तब ना कलम चला लिखे। तो उपद्रष्टा अनुमंता च भरता भोक्ता महेश्वरम। तुम कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तुम ईश्वर नहीं, महेश्वर नहीं, महेश्वर को ही पैदा करने वाला हो, तुम भगवान को ही पैदा करने वाला हो, तुम ईश्वर नहीं महेश्वर हो। कि तीर्थ कहिए, मंदिर कहिए, हनुमान कहिए, मूर्ति कहिए, राम खुदा गॉड के मूर्ति के बनाता है? मनुष्य। इसलिए जो तुम दूसरा के मूर्ति बना रहे हो, तो तुम अपना मूर्ति क्यों नहीं बना रहे हो? इसलिए तुम ईश्वर को ही पैदा करने वाला हो, इसलिए तुम महेश्वर हो। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता पर उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमा मेते। ओ परम तत्परमात्मा देहिसह मिनः पुरुषपरा। ओ परम तत्परमात्मा कृष्णवान सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। तो अंदर कृष्णवान नजर आ रहे हैं, तो कृष्णवान शब्द है। उसी शब्द के कारण हम लोग बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और उन्हीं से हम लोग मोक्ष मुक्ति प्राप्त करेंगे। लेकिन जब तक उनको भीतर में आप आत्मा के द्वारा उस परमात्मा को नहीं देखेगा, आत्मा के द्वारा आत्मा में जो परमात्मा बैठा उनका शब्द नहीं सुनेगा, उनका जो शब्द हो रहा है अंदर से जो आवाज़ नहीं कर रहा है, वो किन कारण हो रहा है, किसके कारण? उसी शब्द को आत्मा सुनता है और परमात्मा सुनते हैं, आत्मा की वाणी परमात्मा। तो जन्म मरण से मोक्ष मुक्ति होता है, भव सागर पार उतारा हो जाता है। क्योंकि जो रसगुल्ला खाएगा वही स्वाद बता सकता है कि मिठाई का स्वाद कैसा है, दूसरा को नहीं बता सकता है। उसी प्रकार जो परमात्मा को अंदर प्राप्त कर लेगा, वो दूसरा कहेगा भी तो पता नहीं चलेगा। इसलिए वो अपना स्वयं अनुभव करना पड़ता है। ये संत महात्मा ऋषि मुनि आपको खाली हम लोग कहेंगे, वो आपको प्रकट खुद करना पड़ेगा। तो सारा विषय वासना समाप्त कीजिएगा ना, तो वो परमात्मा प्रकट होंगे, ऐसे प्रकट नहीं होंगे। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।